गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश व शिक्षा विभाग बिजनौर के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं मुकेश कुमार श्री फकीर चंद आर्य इंटर कॉलेज बढ़ापुर से आज आपके विज्ञान विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाता हूँ। आइए अब हम अपने विज्ञान विषय में अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए, आप आज कक्षा 10 विषय विज्ञान और पाठ मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ में हम जो आज सीखेंगे या जिस विषय पे डिस्कस करेंगे वो दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, यानी दृष्टि दोष और उनका समाधान होगा कि मानव नेत्र में क्या क्या दृष्टि दोष होते हैं और उनका समाधान किस प्रकार किया जाता है। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। बेटा देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो चर्चा के मुख्य बिंदु, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे नेत्र का निकट बिंदु व नेत्र का दूर बिंदु, दृष्टि दोष व उनके प्रकार, निकट दृष्टि दोष कारण व समाधान, दीर्घ दृष्टि दोष कारण व समाधान, जरा दृष्टि दोष कारण व समाधान और मोतियाबिंद और द्विफोकसी लेंस आदि का आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, इसमें मैंने आपको बताया नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था जिसमें हमने मानव नेत्र की संरचना पढ़ी थी, उसी में हमने नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु का भी कुछ अध्ययन किया था। नेक्स्ट, दृष्टि दोष और उनके प्रकार, यानी देखिए जब मानव की दृष्टि होती है, आपने देखा होगा कि कुछ समय के साथ साथ जब व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है या किसी अन्य कारणों से उसकी आंखों में कुछ दोष आ जाते हैं, तो उन दोषों को कौन कौन से दोष उसमें आते हैं और उनका निवारण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय का आज हम अध्ययन करेंगे। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो, पहले हमने क्या बिंदु लिया है, नेत्र का निकट बिंदु और नेत्र का दूर बिंदु। आइए इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। नेत्र का निकट बिंदु देखिए वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के हम देख पाते हैं या जिससे हम बिना तनाव के या बिना किसी परेशानी के जितनी दूरी पर रखी, अपने नियरेस्ट जितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा निकट बिंदु। तो देखिए जैसे आप सामने देख पा रहे हैं बेटा कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। नेत्र का किसी सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेमी होती है। तो बेटा जो हमारा निकट बिंदु है उसकी जो दूरी है, यानी हमारा पास का बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए आपने देखा होगा, हम लोग भी आपको यदा कदा समझाते रहते हैं या आपके गार्जियन भी आपको बताते हैं कि बेटा लगभग किताब को 1 फीट की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आएगा इसका, देखिए दूर बिंदु 4.05, ये वो न्यूनतम दूरी, वो अधिकतम दूरी होगी बेटा जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्यतः नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है, यानी अनंत दूरी पर तक की रखी हुई वस्तु को हम देख सकते हैं। तो देखिए आपने इसमें क्या सीखा कि एक सामान्य नेत्र 25 सेमी से अनंत तक रखी सभी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, यानी 25 सेमी से अनंत तक की जो रेंज है वो हमारे स्वस्थ नेत्र के लिए एक दूरी है, जो सामान्य दूरी है, जिस दूरी को हम स्वस्थ नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद बेटा नेत्र दोषों की ओर बढ़ते हैं। तो देखें दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन या निवारण। संशोधन या निवारण एक ही बात है बेटा। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि नेत्र धीरे धीरे अपनी समायोजन क्षमता खो देता है, यानी या तो जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ 30-40 साल के बाद आदमी की, जैसे आपने उसमें पढ़ा था
इसके पहले, इस वीडियो के पहले पार्ट में मानव नेत्र की संरचना में कि जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं और अपनी समायोजन क्षमता लेंस धीरे धीरे खो देता है। उस कारण से या किसी अन्य कारण से आंख में चोट लग जाए या कोई और कारण भी हो सकता है, तो कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समायोजन क्षमता खो देता है या कम कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही नेत्र दोष कहते हैं। अपवर्तन दोष के कारण होने वाले नेत्र दोष मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। बेटा देखिए, ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। इन्हीं तीनों दोषों का और इनका निवारण देखेंगे। इसके अलावा जो अन्य दोष हैं उनका भी थोड़ा सा अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता, यानी ये क्या कहलाएगा बेटा? मायोपिया। देखिए इंग्लिश में क्या कहलाता है? ये मायोपिया। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा, जैसे इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जोन सा दोष होगा वो वस्तु तो हम आसानी से देख सकते हैं और दूसरी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अर्थात इसके नाम से जैसा आपको जान पड़ता है कि निकट दृष्टि दोष की निकट की दृष्टि में दोष होगा, बट ऐसा होता नहीं है बेटा कि हमेशा इसका उल्टा होता है। यानी निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब है कि हम निकट की वस्तु को तो आसानी से देख लेंगे और दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो देखिए क्या है निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से युक्त एक व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। ये ध्यान रखना बेटा, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है कि निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेगा वो और दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। इसके कारण क्या है? किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है? देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अत्यधिक हो जाना। पहला कारण क्या है बेटा कि जो हमारा अभिनेत्र लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। दूसरा क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या नेत्र गोलक हमारा लंबा हो जाता है। तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक हो जाने या नेत्र गोलक के लंबा हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति दूर बिंदु यानी अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से नहीं देखा जा सकता। दृष्टि पतल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टि पतल यानी रेटिना के सामने थोड़ा आगे बनता है तथा निकट दृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इसका निवारण क्या है बेटा, या इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता का निवारण निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता को उपयुक्त क्षमता के अवतल यानी अवसारी लेंस द्वारा, अवतल लेंस या अवसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधन किया जाता है। अवतल लेंस यानी अवसारी लेंस दूर से आती प्रकाश की किरणों को अवसारित कर वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पीछे अर्थात सही जगह जो रेटिना पर बना देता है, जिससे निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने में सक्षम हो जाता है। आइए बेटा अब हम इसे समझते हैं। देखिए, आपने जब नेत्र के बारे में पढ़ा था, नेत्र की बाह्य और आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, तब आपने देखा था बेटा कि जो प्रकाश की आती हुई किरण है वो लेंस से टकराकर और लेंस उसका प्रतिबिंब पीछे रेटिना पर बनाता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब को जो मसल्स हैं वो हमारे माइंड तक भेज देती हैं, भेज देती है। अब क्या होता है बेटा निकट दृष्टि दोष में कि ये जो देखिए आप जैसे फिगर में देख पा रहे हो कि ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके आगे कहीं बन जाता है। ये प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना से आगे बन जाएगा बेटा। और जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वहां से नर्व्स के द्वारा हमारे माइंड को संकेत नहीं जाएंगे, ऑप्टिकल नर्व्स जो थी वो उसे नहीं पढ़ पाएंगी और हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी या धुंधली दिखाई देगी। तब हम क्या करते हैं कि उपयुक्त
उपयुक्त क्षमता का एक अवतल लेंस लेते हैं जो आंख के आगे लगा देते हैं, यानी जो चश्मा हम लोग पहनते हैं बेटा, इसमें उपयुक्त क्षमता का एक अवतल लेंस लगा देते हैं। उस लेंस से क्या होता है कि वो लेंस अवतल लेंस दूर से आती प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है और वस्तु का जो प्रतिबिंब ये आगे बन रहा था ये फिर पुनः रेटिना पर बनने लगता है। और जब ये पुनः रेटिना पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वहां से नर्व्स इसे पढ़कर हमारे माइंड तक भेज देंगे और वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। समझ गए बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टिता। इसे बोलते हैं बेटा हाइपरमेट्रोपिया। यानी इसमें क्या होगा, देखिए जैसे इसके नाम से भी आप देख पा रहे हो बेटा, दूरदृष्टि दोष। मैंने क्या कहा था अभी आपको कि ये उल्टा होता है। कैसा होता है बेटा? उल्टा। कि दूरदृष्टि दोष जैसा आपने देखा तो इसमें क्या होगा कि हम जो है, अब इसके नाम से आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि दूरदृष्टि दोष यानी दूर की दृष्टि में हमारी दोष होगा, दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। मगर मैंने अभी क्या बताया था कि इसमें उल्टा होता है। तो यानी इसमें क्या होगा कि दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट नहीं देख पाएगा। तो आइए देखिए पढ़ते हैं इसे। दीर्घदृष्टि दोष को यानी हाइपोमेट्रोपिया में दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। दीर्घदृष्टि दोष या दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति दूर रखे वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस तरह इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को या तो धुंधला देख पाता है या उसे बिल्कुल नहीं देख पाता। देखिए इसका कारण क्या है बेटा, जैसे वहां दो कारण थे वही वहां ये कारण है। अगर आपने एक के कारण याद कर लिए तो दूसरे के जस्ट उसके अपोजिट हो जाएंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, वहां क्या था? कम होना था, यहाँ अत्यधिक हो जाना। अथवा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, वहां आपने क्या पढ़ा था बेटा कि वहां नेत्र गोलक बड़ा हो जाता था, यहाँ उसका उल्टा हो गया, छोटा हो जाता है। यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाने अथवा नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण दीर्घदृष्टि दोष या दूरदृष्टिता से युक्त व्यक्ति निकट बिंदु यानी सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी से दूर हट जाता है। इस कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल के पीछे फोकसित होती है तथा वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके थोड़ा पीछे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल से थोड़ा पीछे बनता है। और उसमें बेटा आपने पहले वाले में क्या पढ़ा था, उसमें दृष्टि पटल से थोड़ा सा आगे बनता था, इसमें दृष्टि पटल के पीछे बनेगा, जस्ट उसका उल्टा है। और व्यक्ति नजदीक रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है या धुंधला देख पाता है। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफी दूरी पर रखना पड़ता है। या इस कारण से इस दोष को दीर्घदृष्टि दोष या दूरदृष्टिता कहते हैं। आइए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। इसका समाधान या इसका निवारण क्या है? तो जैसे आपने वहां पढ़ा था, कौन सा लेंस पढ़ा था बेटा आपने वहां? बोलिए। अवतल। और यहां कौन सा यूज होगा? उत्तल। जस्ट उसका उल्टा है। और ये मैं बेटा आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कि कहां अवतल आएगा और कहां उत्तल आएगा, ये मैं अभी समझाऊंगा। पहले आप इन दोनों चीजों को डिस्कस कर लीजिए ढंग से। तो देखिए इसमें क्या है कि इस दोष से युक्त व्यक्ति समता के अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। उत्तल तार यानी अभिसारी लेंस कॉन्वेक्स लेंस नजदीक रखी वस्तु से आती प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर थोड़ा अंदर की ओर झुका देता है और वस्तु का प्रतिबिंब सही जगह अर्थात दृष्टि पटल पर बनता है तथा इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तुओं को भी सुस्पष्ट देख पाता है। आइए इस फिगर के थ्रू समझते हैं बेटा। आपने क्या पढ़ा था कि जो कोई भी प्रकाश की किरण है वो हमारे लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब हमारे दृष्टि पटल रेटिना पर पीछे बनता है। मगर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है कि यह जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब आपके दृष्टि पटल पर न बनकर इससे थोड़ा सा पीछे बनने लगता है। देखिए
ये कहाँ बनना है, उससे पीछे। और जब ये दृष्टि पटल पर नहीं बनेगा तो दृष्टि पटल से जो नर्व्स हमारे माइंड तक जाती हैं वो उन्हें नहीं रीड कर पाएंगी, इसलिए हमें वो वस्तु धुंधली या अस्पष्ट दिखाई देगी। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमने इसके संशोधन के लिए क्या करेंगे बेटा, इसके समाधान के लिए क्या करेंगे, हम एक उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस लेंगे, यानी हम एक उपयुक्त क्षमता का उत्तल लेंस का चश्मा उस व्यक्ति की आंखों पर लगा देंगे और उस व्यक्ति की आंखों पर वो चश्मा या लेंस लगते ही क्या होगा कि वो अभिसार उत्तल लेंस क्या करेगा, नजदीक रखी वो उपयोग से संशोधित किया जा सकता है, वो आती हुई प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर थोड़ा अंदर की ओर झुका देगा और जो वस्तु का प्रतिबिंब है जो इससे पीछे बन रहा था वो सीधा रेटिना पर बनने लगेगा। और जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तो हमारी नर्व्स उन्हें पढ़ लेंगी और नर्व्स के पढ़ने के बाद वो हमारे माइंड तक उसे भेज देती हैं और हम उस वस्तु को स्पष्ट दृष्टि से देख सकते हैं, वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे याद करें कौन से दृष्टि दोष में कौन से लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए मेरी बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बेटा, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए जैसे यही है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, ये क्या कहलाता बेटा, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए बेटा इसमें दूर, ध्यान से समझिए मेरी बात, दूर ऊ की मात्रा लगी, दूर में क्या लगी बेटा, ऊ की मात्रा। तो जहां ऊ की मात्रा लगेगी अर्थात ऊ से क्या बनेगा, उत्तल। उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। मेरी बात दोबारा समझ लीजिए बेटा, बस केवल एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने पढ़ा दूर दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता या दीर्घ दृष्टि दोष एक ही बात है। तो इसमें देखिए दूर दृष्टि दोष, तो ऊ की मात्रा लगी दूर, तो यानी जहां ऊ की मात्रा लगेगी वहां ऊ से उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले में अवतल लेंस का। बिल्कुल सिंपल सी दो शब्दों में बात आपकी याद हो जाएगी कि दूर ऊ से उत्तल लेंस और दूसरे वाले में अवतल लेंस। एक चीज और अभी मैंने आपको समझाई थी कि देखिए दूर दृष्टि दोष, ये दोष उल्टे होते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख सकता है और अपने नजदीक रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा। इसी तरह निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बेटा कि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों समाप्त हुए। इसके बाद आता है वर्णांधता। देखिए वर्णांधता हमारे एक दृष्टि दोष है। ये दृष्टि दोष सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं बेटा, ये वंशानुगत होता है, यानी वंशाक्रम हमारे वंश में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और इसे ठीक करने का कोई भी समाधान नहीं है। ठीक, देखिए वर्णांधता होती क्या है कि इस प्रकार के दोष से मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है और इसका कोई भी उपचार नहीं है। अर्थात जैसा मैंने अभी आपको बताया था बेटा, वर्णांधता क्या है कि ये एक व्यक्ति जो है ठीक से देख तो पाएगा, उसे दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देगी और पास की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई देगी, मगर वो कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा रंग है या ये कौन सा रंग है। इस दोष को हम वर्णांधता कहते हैं और ये दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात आता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये हमारी पीढ़ी में चलता चला जाता है और इसका कोई भी उपचार नहीं है। यानी वर्णांधता जिस व्यक्ति की आंख में दोष है उसे हम ठीक नहीं कर सकते और ये एक आनुवांशिक दोष है कि जो अगर किसी व्यक्ति को है तो उससे नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट तीसरी चीज आएगी
जरा दूरदृष्टिता या जरा दृष्टि दोष, एक ही बात है बेटा। देखिए जरा दूरदृष्टिता, जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है बेटा, अब जैसे आपने नेत्र की संरचना में पढ़ा था कि हमारा जो नेत्र का लेंस है वो लेंस सिलेरी मसल्स के द्वारा जकड़ा हुआ होता है, वो उसे समायोजन करती है, दूर देखने के लिए भी समायोजन करती है और पास देखने, वो जेली का लेंस होता था तो वो कभी तो खिंच जाती थी और कभी सिकुड़ जाती थी, जिस कारण लेंस की मोटाई कभी बढ़ जाती थी और कभी कम हो जाती थी। वो सिर्फ उस समायोजन क्षमता करता था लेंस हमारी कि हम दूर की वस्तु को भी स्पष्ट देख सकें और पास की को भी। लेकिन इसमें क्या होता है जरा दृष्टि दोष में, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की जो मांसपेशियां हैं वे दुर्बल हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दूर दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या होता है बेटा कि देखिए आयु की वृद्धि के साथ साथ जो हमारी मांसपेशियां थी वो कमजोर पड़ जाती हैं और उनके कमजोर पड़ने से क्या होता है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता थी वो घट जाती है। तो व्यक्ति क्या है कि कभी कभी तो व्यक्ति के आंख में क्या दोष आ जाता है कि वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता या दूर अथवा निकट दोनों ही वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ये क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के कारण क्या क्या है आइए इस पर विचार करते हैं बेटा। जैसा हमने अभी पढ़ा कि मांसपेशियां दुर्बल या कमजोर हो जाती हैं, तो इसका मेन कारण यही है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो देखिए पक्षभामी पेशियां जो हमारी सिलेरी मसल्स थी वो धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण जरा दृष्टि दोष यह उत्पन्न हो जाता है। पक्षभामी पेशियों का धीरे धीरे दुर्बल हो जाने के कारण अधिकांश व्यक्तियों के नेत्र का निकट बिंदु दूर हट जाता है अथवा उनके अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण इस दोष से पीड़ित व्यक्ति प्राय पास रखी वस्तुओं को अथवा निकट या दूर दोनों ही वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। आपने देखा होगा बेटा जैसे जैसे किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, 40 या 45 साल के पार हो जाती है, तो उसकी आंखों पर स्वतः ही एक चश्मा लग जाता है। इसका यही कारण है कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो दुर्बल हो जाती हैं और दुर्बल मांसपेशियां होने के कारण हमारी जो समायोजन क्षमता है वो घट जाती है। ठीक, अब जरा दृष्टि दोष का निवारण या इसका समाधान हम कैसे करते हैं। देखिए बेटा जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त क्षमता का अभिसारी या कॉन्वेक्स लेंस अथवा द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए बेटा यहाँ एक शब्द आया बायोफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस, ये क्या होता है। देखिए बेटा अगर आपको क्या है कि व्यक्ति को दूर अथवा निकट दोनों ही, दूर अथवा निकट या दूर दोनों की वस्तुएं दिखाई देनी बंद हो, मतलब अगर केवल एक प्रकार का दोष है तो उसे तो हम अवतल या उत्तल लेंस से दूर कर देते हैं, लेकिन जब दोनों लेंस उसके दोनों तरह का दोष उसकी आंखों में आ जाता है, दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी, तब हम एक विशेष लेंस का प्रयोग करते हैं जिसे द्विफोक्सी लेंस या बायोफोकल लेंस कहते हैं। द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं, मतलब इसमें अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से। तो आपने क्या देखा बेटा कि जरा दृष्टि दोष का निवारण, अगर आपकी आंख में एक दोष हुआ है यानी निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो अवतल या उत्तल लेंस लगाकर उसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों आपकी आंखों में हो जाते हैं तो उसका निवारण करने के लिए हम बायोफोकल या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं बेटा द्विफोक्सी लेंस के बारे में कि द्विफोक्सी लेंस क्या होते हैं। देखिए बेटा द्विफोक्सी लेंस या बायोफोकल लेंस क्या होते हैं। द्विफोक्सी लेंस, बायोफोकल लेंस, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हो बेटा कि ये लेंस जो होता है इसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं, यानी इसका नीचे का हिस्सा अलग और ऊपर का अलग, यानी एक हिस्सा इसका अवतल लेंस होता है और एक इसका उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल दोनों ही लेंस एक ही लेंस में बना दिए जाते हैं, यानी व्यक्ति नीचे को निगाह करके चश्मे में नीचे से देखेगा
तो पास की वस्तु देख पाएगा और ऊपर से देखेगा तो दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाएगा। यानी दोनों दोष जो हैं इस एक ही लेंस के द्वारा, जिसे द्विफोकसी लेंस या बायोफोकल लेंस कहते हैं, दोनों ही दृष्टि दोषों का समाधान एक लेंस या एक ही चश्मे के द्वारा हो जाता है। ये अधिकतम अधिक आयु के व्यक्तियों की आंखों में जो जरा दृष्टि दोष आ जाता है उसमें यूज होता है। जैसा आप बेटा चश्मे में लेंस में सामने देख पा रहे हो, इसके दो भाग होते हैं, एक नियर का और एक फार का। तो देखिए द्विफोकसी लेंस क्या होता है। द्विफोकसी लेंस यानी बायोफोकल लेंस का अर्थ है दो तरह के फोकस वाला लेंस। द्विफोकसी लेंस या बायोफोकल लेंस अवतल तथा उत्तल लेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। द्विफोकसी लेंस बायोफोकल लेंस में अवतल लेंस को ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस को निचले भाग में लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति आंख को ऊपर करके दूर की वस्तुओं को तथा आंख को नीचे करके नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट तथा दूरदृष्टि दोष हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। ये सभी प्रकार के दृष्टि दोषों के अवतल दृष्टि दोषों के अपवर्तन दोष कहते हैं, क्योंकि इन दोषों के कारण अभिनेत्र लेंस द्वारा वस्तुओं से आती हुई प्रकाश की अपवर्तन सही तरीके से नहीं हो पाता। आइए बेटा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए एक लास्ट है मोतियाबिंद। एक बीमारी है, आपने आम बोलचाल में अपने घर में सुना होगा, जो आपके दादा दादी या ज्यादा एज के व्यक्ति आपके घर में हैं कि इनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया। दो नामों से भी जाना जाता है, काला मोतियाबिंद या सफेद मोतियाबिंद। तो वो मोतियाबिंद होता क्या है? देखिए कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है। यानी आपने पढ़ा था जो आपकी आंख के अंदर लेंस है वो धुंधला या दूधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद के कारण नेत्र की दृष्टि में कमी हो या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मोतियाबिंद का संशोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। देखिए मोतियाबिंद अभी आपने बेटा जैसा पढ़ा क्या था कि क्रिस्टलीय लेंस, जो लेंस हमारी आंखों के अंदर होता है वो या तो धुंधला पड़ जाएगा या कैसा हो जाएगा, हल्का सा दूधिया। वही बात है कि धुंधला पड़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है बेटा, हमें या तो वस्तु बहुत कम दिखाई देनी शुरू हो जाती है या पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती। तो इसका संशोधन शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है। जैसे आपने अपने घर या अड़ोस पड़ोस में सुना होगा कि उनके आंख में लेंस पड़े हैं या उनकी आंख में लेंस गिरवाए गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारा वो लेंस बदलकर उसकी जगह डॉक्टर एक कृत्रिम लेंस लगा देता है और हम किसी भी वस्तु को देखने में दोबारा सक्षम हो जाते हैं। आज के इस टॉपिक में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। आज आपका जो आम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार टॉपिक था, उसका दूसरा टॉपिक मानव दृष्टि दोष यही समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुख